नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो हरियाणा के 3 आईपीएस और 1 आईएएस अधिकारी साल 2025 के अंतिम दिन यानी कि बुधवार को रिटायर हो रहे हैं। इन अधिकारियों के रिटायर होने के तुरंत बाद आपको बताते चले कि राज्य के वरिष्ठ अफसरशाही में जो है वो बदलाव होना तय है। दरअसल नए साल 2026 के पहले या दूसरे दिन अगर बात करें तो हरियाणा को नया पुलिस महानिदेशक मिलने की संभावना जो है वो जताई जा रही है और नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल जो है वो फाइनल करने के लिए बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की बैठक होने वाली है और हरियाणा के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक 1992 बैच के आईपीएस ओपी सिंह बुधवार को रिटायर भी हो रहे हैं। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के अवकाश पर जाने के बाद में ओपी सिंह को पहले अतिरिक्त कार्यभार फिर कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक का कार्यभार सौंपा गया है और साथ ही आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में 15 आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के साथ शत्रुजीत कपूर का नाम भी शामिल था, लेकिन बाकी अधिकारियों की बजाय अकेले शत्रुजीत कपूर निशाने पर रहे। ओपी सिंह का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के रूप में बहुत ही छोटा मगर काफी प्रभावशाली कार्यकाल रहा और साथ ही आपको यह बताते चले कि हरियाणा सरकार की ओर से भेजे गए पैनल में से 3 नाम चयनित हुए हैं, जिसमें से यूपीएससी की ओर से सरकार को वापस भेजे जाएंगे, जिनमें से राज्य सरकार किसी एक को डीजीपी नियुक्त करेगा। अजय सिंघल के पुलिस महानिदेशक बनने की पूरी संभावना है और जबकि दूसरे स्थान पर सबसे मजबूत दावेदारी आलोक कुमार मित्तल की है और उनके बाद अर्षित सिंह चावला की दावेदारी मानी जा रही है। एसके जैन इस दौर में पिछड़ सकते हैं। राज्य में कुछ जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले जा सकते हैं। तो हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ वैशाली तोमर बीजेपी से, कांग्रेस से सतपाल ब्रोड और राजनीतिक विश्लेषक विशाल चौधरी जुड़ चुके हैं। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो बीजेपी के वैशाली तोमर से है। वैशाली जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो नए साल पर हरियाणा को नया पुलिस महानिदेशक जो है वो मिलने वाला है, तो क्या लग रहा है आपको? वैशाली तोमर। जो हमारे डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओपीजी जी, अभी तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अभी उनका भी 1 दिन का कार्यकाल तो बचता ही है और ओपी सिंह जी की नियुक्ति के बाद आपने देखा जिस तरह से जो हरियाणा में जो अपराधी थे वो किस तरह से भाग रहे थे डर से और वो पकड़ पकड़ के उन्होंने एक तरह से जेल भरो आंदोलन की तरह। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ वैशाली, आपकी आवाज आ रही है। वैशाली जी, आप अपनी बात को रखिए। हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ वैशाली जी, आपकी आवाज मिल रही है। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। आवाज जी 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 वैशाली जी, आप अपनी बात रखिए। हेलो जी जी, जी मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी जो है हरियाणा को अभी क्या सरकार फैसले लेती है, क्या नायब सैनी सरकार फैसला लेती है और क्या आगे परिवर्तन करती है, ये तो खैर जो है अभी नहीं पता है, इस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ओपीजी ने बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छे से शासन, बहुत अच्छे से जो है हरियाणा की जनता को संभाला है उन्होंने, उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर रहे हैं, तो उनको बधाई हो इस चीज की, शुभकामनाएं। और आगे उनका कार्यकाल बढ़ता है या अन्य कोई चेंज होता है ये तो आने वाले गर्भ में है क्या होने वाला है, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं ओपीजी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छे से वो हरियाणा को संभाल रहे हैं। आप देखो कि जब से भाजपा की सरकार आई है उसके बाद से आपने देखा कि किस तरह से अपराधियों पर जो है सख्त शिकंजा कसा जा रहा है। नहीं तो आप देखिए कि कांग्रेस के सरकार में तो जो है, सतपाल जी अब कहेंगे मुझसे कि आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस के सरकार में तो सुरेंद्र जी, मैं सतपाल जी को भी मैं बताना चाहूंगी, इनको तो खैर याद ही होगा कि किस तरह से पुलिस थानों के सामने भी महिलाएं जो है वो आत्मदाह कर लेती थी और एफआईआर दर्ज भी नहीं होती थी। 2014 के बाद जब से भाजपा सरकार दूंगी बोलने का। जी वैशाली जी।
ये नया कानून मैं कहूंगी एक तरह से सख्ती से जिसे लागू किया गया है। अदरवाइज तो आप देखते थे कांग्रेस राज में तो जो है एफआईआर भी दर्ज नहीं होती थी और अपराधी पकड़े जाने तो दूर की बात होती थी और किसी तरह से जो जिनको जरूरत थी उनको भी शासन प्रशासन की हेल्प नहीं मिलती थी और लोग इस तरह से परेशान थे कि कई बार इस तरह के, आप मिर्ची कांड को याद करिए, आप देखिए अन्य ऐसे ऐसे कांड थे कि जिनको याद करें तो दिल दहल जाता है कि किस किस तरह के कांग्रेस के राज में किस तरह के कांड सामने आए हैं। और आपको वो भी समय याद नहीं होगा जब महिलाएं परेशान होकर जब उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी और चाहे इतनी वो जो पुलिस थानों के सामने ही आत्मदाह कर लेती थी, वो याद भी अगर समय करें तो रूह कांप जाती है। और सतपाल जी भी मेरी इस बात से सहमत करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनको कभी भी नहीं भूला जा सकता। अगर याद करो तो पूरा एक इस तरह का सामने वो पिक्चर आ जाती है कि जैसे हाल फिलहाल की बातें हैं, इतने बड़े बड़े लेवल पर अपराधी घूमते थे, इतने बड़े बड़े लेवल होते हैं। लेकिन सतपाल गौड़ जी जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत टाइम से। सतपाल गौड़ जी, जैसा कि उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? और अब नए साल में जो है वो जो हमें आईपीएस है वो भी मिल जाएगा, आईएएस जी। सतपाल गौड़ जी, आपको आवाज मिल रही है? सबसे पहले मैं आपको चैनल पे 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ ताकि इस में हमारा जीवन और अपनी जनता का, अपने भारतवर्ष के लिए सुख शांति लाए। रही बात मेरी बहन विशाली की, वैसे तो हमने नए साल के बारे में और नए डीजीपी के बारे में बोलना था, लेकिन अब मजबूर कर दिया मेरी बहन ने बोलने के लिए। आज की बात बताता हूं मैं। कुरुक्षेत्र में एक आदमी की नाड़ काट के धड़ से अलग अपने साथ ही ले गए। क्या क्राइम कम हुआ भाई? आप कह रहे हैं थाने के आगे महिला का रेप हुआ। अब वो उन्नाव रेप केस आज तक देख लो, जो रेप वाला बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट ने उसी पे उसको अंदर किया था और अब इनकी सरकार ने मिलके जमानत दिलवाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है जी। रेप के बारे में जो अपना भूषण है, जो उसने रेप करने वाले के लिए कितना गंदा बयान दिया, शर्म आनी चाहिए। पार्टी का शासक है वो बीजेपी का, क्या यही कानून है आपकी सरकार में? औरतों का, लेडीज का पूरा बिल्कुल अत्याचार हो रहा है इस टाइम, भ्रष्टाचार और असुरक्षित है अपना जनता आज के टाइम में। महिलाओं के लिए तो विशेषकर हमारा ये नारनौद में नर्सिंग पर कैसे लाठियां बरसाई पुलिस ने, जेंट्स पुलिस ने लड़कियों पर लाठियां बरसाई। कल की बात है, तो लेटेस्ट अभी है। कहाँ कानून काबू हुआ? इनसे कुछ नहीं होता। अफसरों की सरकार है, अफसर इसमें मलाई काट रहे हैं और जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता वो अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है दोनों हाथों से। और आप बात करते हो कानून की, मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान नए साल पर 2026 में इनको सब बुद्धि दे ताकि कोई बड़े आज डीजी आए। और जो ये डीजी था बेचारा टाइम थोड़ा कम मिला, थोड़ा सुधारता। तो मैं ये नहीं बात कर रहा कोई भी पार्टी का होता है नेता, या इन नेताओं की भी नहीं सुनता था, बड़ी आदमी का। मैं तो कहता हूँ 2 साल इसको ही दे दो, मैं समर्थन करता हूँ ओपी सिंह का, क्योंकि थोड़ा लगाम लगाया था। तो आपका जो सवाल है वो मैं वैशाली से पूछ लूंगी, लेकिन हमारे साथ विशाल चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। विशाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, देखा जाए तो ओपी सिंह जो है वो कार्यवाहक रहे हैं और जैसा कि सतपाल गौड़ ने कहा कि उनका कार्यकाल जो है वो बहुत ही ज्यादा शानदार रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो अजय सिंघल और आलोक मित्तल का नाम जो है वो बहुत आगे चल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको विशाल चौधरी जी? देखिए अंकिता जी, मेरे बड़े भाई ने जो कहा है, उन्होंने हरियाणा के डीजीपी साहब की तारीफ की, तो मुझे तो लगता है जहां विपक्ष के लोग तारीफ करें किसी अधिकारी की, तो उसमें संदेह करना हम लोगों के लिए तो मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि जहां विपक्ष के लोग किसी डीजीपी की तारीफ कर रहे हैं, उनके जो काम से उनकी सराहना कर रहे हैं, तो यकीनन इसमें विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डीजीपी साहब बढ़िया ही होंगे।
अभी अजय मित्तल जी का नाम चल रहा है। अजय मित्तल जी 1993 बैच के हरियाणा केंद्र के अधिकारी हैं और जिनका विशाल अजय मित्तल जी के में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि फरीदाबाद में जो पीसीआर महिला का कठिन किया था वो इंडिया के अंदर पहला मुझे लगता है कि अजय मित्तल जी हरियाणा के लिए बहुत अच्छे डीजीपी साबित होंगे। और जहां तक ओपी सिंह का सवाल है तो मैं यही कहूंगा कि ओपी सिंह ने जो क्रिमिनल के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया और बड़े स्तर पर एक अभियान चलाया और क्रिमिनल को जो है भागने पर हरियाणा से मजबूर किया, तो मैं ये कहूंगा कि उनका कार्यकाल छोटा रहा, भले ही 2 मंथ से कुछ अधिक रहा हो और 25 दिसंबर को रिटायरमेंट जा रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि उनका जितना भी टाइम रहा वो हरियाणा के लिए बहुत बेहतर और बहुत अच्छा साबित हुआ और एक अच्छे अधिकारी होने का उन्होंने पूरा अपना दायित्व निभाया। जी विशाल चौधरी जी बने रहिए हमारे साथ। वैशाली तोमर जी, मेरा सवाल आपसे है, देखा जाए तो सतपाल गौड़ ने तमाम तरह के सवाल जो हैं वो खड़े किए हैं। जी वैशाली। अब विपक्ष है, कुछ तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आप ये भी देखें कि मैं वो भी बताऊंगी कि भाजपा सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, लेकिन पहले की मुकाबले और अभी देखें, अभी आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, अगर घर के अंदर भी कोई चीज होती है तो उसको भी किस तरह से वायरल कर दिया जाता है और किस तरह से चीजें, पहले तो आधी से ज्यादा चीजें सामने ही नहीं आती थी, तो अब तो एक छोटी छोटी चीजें भी सामने आती है। और हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है या प्रशासन है या कोई भी इस तरह के अपराध है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। पूर्ण रूप से खत्म होना तो समझ लीजिए एक तरह से राम राज्य आ जाए अगर पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको गिनवाना चाहूंगी कि भाजपा सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। भाजपा सरकार ने जब से 2014 से भाजपा सरकार आई है, जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करी है, अपराध पर सख्त कार्रवाई करी है, अपराधियों में जो है ना वो डर जो है वो जनता में आया है और जनता में भरोसा पैदा हुआ है। पुलिस आधुनिकरण, हाईटेक कंट्रोल रूम, सीसीटीवी कैमराज का नेटवर्क इतना बढ़ा दिया, आप देखें कि हर जगह आजकल सीसीटीवी कैमराज लगे हुए, इवन जो कोई बिना हेलमेट के भी चलता है उसकी भी फोटो के साथ उसकी पिक्चर घर पहुंच जाती है। साइबर क्राइम यूनिट को मजबूत किया है, महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता, हर जिले में महिला थाना आपको देखने को मिलेगा। दुर्गा शक्ति ऐप मामलों में तेज एक्शन हुआ है, पुलिस भर्ती में पारदर्शिता हुई है, बिना पर्ची खर्ची के मेरिट पे आधारित पर चयन हो रहा है, नौकरी मिल रही है, साइबर अपराध पर सख्ती हो रही है, साइबर पुलिस स्टेशन सक्रिय हो रहे हैं, अपराध पर सख्ती की जा रही है, ऑनलाइन फ्रॉड को तुरंत कार्रवाई करी जा रही है। नशे के खिलाफ आप देखें कि हमारे मुख्यमंत्री जी खुद इस चीज में इन्वॉल्व होकर एक एक चीज को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कार्रवाई कर रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान भी चला जा रहे हैं, ड्रग माफियाओं पर भी वार हो रहा है, तस्करों की संपत्ति भी जब्त हो रही है, सब लोग पकड़े भी जा रहे हैं और कैसे चाहे किस तरह से जागरूकता अभियान के माध्यम से कितने अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि न्याय की प्रणाली को बहुत ही उसमें तेजी लाई गई है, त्वरित न्याय करने के आदेश दिए गए हैं, गंभीर मामलों में जल्द चार्जशीट तय होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की सहायता से आप देखें कितना आजकल सहयोग मिल रहा है, पुलिस जन संवाद को मजबूत करा जा रहा है, थाना स्तर जन सुनवाई हो रही है, समयबद्ध समाधान होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आदेश करे हुए कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जितने भी अपराध हैं उन पर अपराधियों पर तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। हर चीज को मजबूत करने पर जो है पुलिस प्रशासन के साथ सरकार के साथ समन्वय चीजों पर काम हो रहा है, थाना स्तर में जन सुनवाई होती है और सारे समाधान को बोला गया है कि हर समस्या के समाधान के लिए एक समय निर्धारित होना चाहिए, उस समय के अंदर ही कर देना चाहिए। वीआईपी कल्चर पर रोक लगाई है, कानून सबके लिए बराबर है ये बताया गया है, जितने नए आपराधिक कानून हैं उनको लागू किया गया है, पुलिस ट्रेनिंग आप देखें लागू हो रही है, वैज्ञानिक जांच से केस निपटारे में तेजी हो रही है। और बताएं और क्या क्या करें, इनके राज में तो पुलिस आराम से पड़ी रहती थी, ऐसी अपराध होते रहते थे, अपराध ही इवन ये कांग्रेस वाले करते थे, तो कहां तक रोक लगती, बताएं आप। ठीक है वैशाली तोमर जी, आपका सवाल जो है वो ले लेंगे, लेकिन विशाल चौधरी हमारे साथ अभी बने हुए हैं। विशाल चौधरी, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखा जाए तो वाई पूरन कुमार की जो आत्महत्या उन्होंने की थी उसके बाद में ये जो काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, और ऐसे में अगर हम बात करें ओपी सिंह की तो वो भी कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक बने रहे, यहाँ पर महानिर्देशक रहे और इस दौरान काफी ज्यादा चर्चा में भी हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनको थोड़ा और समय देना चाहिए। विशाल चौधरी।
देखिए, अगर जिसको विपक्ष भी जिसका स्वागत करता हो और विपक्ष भी जिसकी कार्यशैली से प्रभावित हो, ऐसे डीजीपी का मैं तो कहूँगा निश्चित तौर पर उनका काल बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ओपी सिंह की कार्यशैली से हमारे नेता जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जी बड़े संतुष्ट हो, ऐसे अधिकारी का कार्यकाल तो बढ़ाया जाना चाहिए, इसको तो मैं सहमति व्यक्त करता हूँ। और मैं ये कहूंगा कि हमारी बहन वैशाली तोमर जी ने जो योजनाएं बताई, वास्तविक रूप से अगर ये सब धरातल पे उतर जाए तो मुझे लगता है कि रामराज होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वास्तविक रूप से रामराज ही साबित हो जाएगा। बहन जी, वो चाहे वो आत्म खिलाड़ियों के साथ जो दुर्घटना हो, स्टेडियम भी अगर अच्छे हो जाए तो हरियाणा में बहुत सहूलतें हो जाएंगी, और सड़कों की जो थोड़ी सी हालात है वो भी बढ़िया हो जाए तो और अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। तो लगता है कि मेरी छोटी बहन ने जो गिनाई सरकार की उपलब्धियां, ये वास्तविक रूप से अगर कायम रहे और आए और धरातल पे आ जाए तो वास्तविक हरियाणा एक सबसे अच्छे स्टेट में सामने निकल कर आएगा। क्राइम की जहां तक मैं बात कर रहा हूं तो क्राइम में ही मैं देख रहा हूं कि ओपी सिंह जी ने जो ऑल इंडिया लेवल पर जो भी हरियाणा के गैंगस्टर थे उनके यहाँ छापेमारी की, पूरी पुलिस टीमें बना के जो काम किया, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ओपी सिंह जी को और टाइम अगर दिया जाए तो हरियाणा में और माफियाओं का समाप्ति हो सकती है और माफिया राज खत्म हो सकता है, गैंगस्टर जो है हरियाणा छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। जी विशाल चौधरी जी, जैसा कि आपने बताया, वैसे ही अगर देखा जाए सतपाल रोड जी भी तमाम तरह के सवाल उठाते हुए नजर आए कानून व्यवस्था पर, और ऐसे में अगर देखा जाए तो ओपी सिंह की काफी ज्यादा बड़ाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल चौधरी जी देखिए, अब ये तो मेरे बड़े भाई जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको लगता है कि ओपी सिंह जी सरकार की एक तरफ बुराई कर रहे हैं, ओपी सिंह जी की भलाई की, ओपी सिंह की अच्छाई बना रहे हैं। तो ये एक अच्छे प्रवक्ता या अच्छे कांग्रेसी या अच्छे नेता होने का प्रमाण है कि आदमी बुरी बात को बुरा कहे और अच्छी बात को अच्छा कहे। जी सतपाल रोड जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ठीक चल रहा है? जी सतपाल जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही। हेलो, आ रही है भैया? जी जी हाँ, कुलदीप संगर रेप के केस में अंदर है और मैं नाम जानती, ना मैं उन विधायक को जानती, ना मैं मुझे की बात करते हैं। सुने, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है, वो सारे तथ्यों को देखकर दिया है। आप उनकी बेटी की भी वीडियो सुने, आप उनकी बेटी की भी वीडियो सुने कि किस तरह से आप सतपाल रोड जी को पहले बोल लेंगे। सतपाल जी, कानून से ऊपर है, कानून को नहीं करे सरकार, ये किसी फैसले का सम्मान नहीं करती, किसी फैसले का सम्मान नहीं करती, किसी फैसले का सम्मान आप लोग नहीं करते हैं। आप लोगों को सिर्फ अपना एक नैरेटिव प्रोपेगेंडा फैला देना है, झूठ नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। आप ऐसे कुछ भी बकवास बातें करेंगे और देने के लिए थोड़े ना बैठते हैं यहाँ पे कि अपनी एनर्जी सारी आपकी बकवास बातों में खर्च करेंगे बिना मतलब के। वैसे नहीं, तो आप उन लड़कियों के बारे में सोचते जो ठंड में बैठी हुई हैं, मेडिकल वाली, नर्सिंग वाली, पता आपको उनके पेरेंट्स को भी अंदर कर दिया उल्टा। आप भी बैठ जाओ जाके, आप बैठ जाओ जाके, रहो ना, कम से कम साथ रहो, जाके बैठ के क्या होगा, साथ लो ना, साथ जाओ, पूरे ऐसे बैठ के बोलने से थोड़े ना कुछ होगा। जी सतपाल जी, आप वैशाली तोमर जी, आपको भी समय दिया जाएगा बोलने का। जी मेरी बात जाके मिलो, सुप्रीम कोर्ट खटखटाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का खटखटाओ, आप मिलो लोगों से, जाओ उसके बारे में आप भी खड़े बैठ के बोलने आप भी चलो, मैं मुझे तो सरकार पे भरोसा है, शासन पे भरोसा है, मुझे तो नहीं जाओगे, भरोसा है आपको नहीं है, आप उनकी साइबर जाओगे वैशाली बहन, मुझे अपनी सारी कानून व्यवस्था पर भरोसा है, मुझे अपनी कानून व्यवस्था पर भरोसा है, इसलिए मैं नहीं करूंगी ऐसे। शर्म करो, खट्टर साहब ITI की लड़कियों पर नट बरसवाए थे करनाल में, जब खट्टर साहब CM थे, और अब मैं सैनी उन लड़कियों पर नट बरसवा रहा है, शर्म करो। मैं आप सैनी ना किसी पे लट बजवा अगर ऐसा होता तो कांग्रेस की भ्रम फैलाने वाले नहीं जा रहे। विशाल जी को यहाँ आइए आप,
इससे कुछ होने वाला है नहीं। सरकार जो है हर एक व्यक्ति के प्रति कांग्रेस का जनता के जिम्मेदार है, हर एक के प्रति जिम्मेदारी है। राज्य बात हो रही है, वो तो सब आएगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा राज कैसे आता है। विशाल चौधरी जी अपनी बात रखिए। आप लोग अपने राज को याद है। ये सपने लेने छोड़ दो। राहुल गांधी जी को भूल गए वो लड़की कहाँ है? ठीक है विशाल चौधरी, पहले आप एक बात कह रहे थे इंजीनियरिंग के भाई सोशल मीडिया का क्या हो जाता है, ये राजीव गांधी की देन है, मोबाइल जिसमें आप और हम सामने बैठे हैं। इनका ऑडियो डाउन करें पहले। विशाल चौधरी जी मेरी छोटी बहन मेरी बात सुन लीजिए। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता जी सतपाल भाई बात सुन लीजिए। हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने के लिए बैठे हैं, आज का हमारा अहम मुद्दा, अहम बात हमारी हरियाणा के डीजीपी जी का चयन को लेकर है। और मैं यही कहूंगा कि हरियाणा से मुताल्लिक की बात की जाए, हरियाणा से संबंधित बात की जाए। और कुलदीप सेंगर जी का जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश का है। भले ही हाँ आपने महिलाओं की बात की है, महिलाओं के लिए सवाल किया। मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि कानून व्यवस्था पर यकीन करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। और देश की कानून व्यवस्था जो भी करती है न्यायपालिका, वो न्यायहित में होता है और सारे पहलुओं पर गौर करके हमारी न्यायपालिका फैसला करती है। लेकिन हरियाणा पे हमारा अहम फैसला ये देखना है कि हमारा डीजीपी कौन होगा, हरियाणा की व्यवस्था क्या होगी, हरियाणा की सरकार क्या काम कर रही है। मैं इन्हीं मुद्दों में चाह रहा था। मैं आप मेरे बड़े भाई हैं, आप विशाल जी मेरी एक ही राय है, 2 साल दे देगी सरकार, अगर वो हरियाणा बनना चाहती है तो बदमाशों को खत्म करना चाहती है तो जी। डीजीपी की मांग कर रहा है तो लगभग ये लगता है कि डीजीपी की कार्यशैली बहुत अच्छी है। वैशाली तोमर मेरी बहन है, सरकार की प्रवक्ता है और ये बात आपकी सरकार तक पहुंचेगी। मुझे उम्मीद है कि सरकार वक्त से जो पहलू है उनको भी ध्यान रखकर काम करे। इसी को रामराज कहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। वैशाली तोमर जी आप बहुत समय से जी आप अपनी बात रखिए। वैशाली बहन जी, ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता की मांग है कि डीजीपी सीए का कार्यकाल और बढ़ा दिया जाए। सरकार से इनकी दरख्वास्त है, ये सरकार से रिक्वेस्ट है। बिल्कुल वैशाली तोमर जी अपनी बात रखिए कम शब्दों में, क्योंकि समय का अभाव है जी। क्योंकि हर व्यक्ति चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, फिर भी मैं ये मानती हूं कि कांग्रेस वालों के अंदर भी कुछ ना कुछ तो जमीर जिंदा होगा ही और वो अपने देश की, अपने प्रदेश की तरक्की चाहते ही होंगे। तो इसलिए सतपाल जी बोल रहे हैं, मैं उनका सम्मान करती हूं। लेकिन सरकार है, अब बहुत अच्छा फैसला लेगी और जो भी बेहतरीन होगा उसको जिम्मेदारी देगी। पहले भी जिम्मेदारी जो ओपीजी को दी वो सरकार थी, सरकार ही ओपीजी को चुनने वाली जो है वो भाजपा सरकार है। आगे भी जो निर्णय लेगी वो उचित अपने प्रदेश की भलाई के लिए ही वो निर्णय लेगी, मैं ये मानती हूँ। जी ठीक है। वैशाली तोमर जी, विशाल चौधरी जी और सतपाल रोड जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नए साल में 5 आईपीएस अधिकारी जो है वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं और अब नए साल में नया जो है वो सेवानिवृत्त जो है वो किए जाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।